हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। और दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताने जा रहा हूं। तो आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल है। आप लोग सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे। मैं आप लोगों को एक एक रूल बताऊंगा, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मैंने इस तरह से जितने भी वीडियोज़ बनाए हैं सभी वीडियोज़ को बारी बारी से जरूर देखेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। एक दिन रमेश अपने माता पिता के साथ ट्रेन में सफ़र कर रहा था। तो दोस्तों, सबसे पहले यह किस टेंस में है? यहाँ पर है सफ़र कर रहा था। जैसे मैं जा रहा था, आई वॉज गोइंग। वह पढ़ रहा था, ही वॉज रीडिंग। वे लोग खा रहे थे, दे वर ईटिंग। यानी कि वाज वर प्लस वर्ब में आईएनजी फॉर्म आपको यूज करना है। सफ़र करना यानी कि ट्रैवल, के साथ यानी कि विद। कौन सफर कर रहा था? इसमें सब्जेक्ट क्या है? रमेश। तो यहां पर लिखेंगे वन डे रमेश वॉज ट्रैवलिंग। ट्रेन में आप यहां पर लिख सकते हैं इन अ ट्रेन। दोस्तों, जैसे मैं कार से जाता हूं, आई गो बाय कार। लेकिन मैं कार में जाता हूं, आई गो इन अ कार। यानी कि जब ए यूज करते हैं तो आप इन का यूज कर सकते हैं। जैसे आई ट्रैवल इन अ बस या फिर आई ट्रैवल बाय बस। तो यहाँ पर ट्रेन में है तो इन ही बेटर होगा। वन डे रमेश वॉज ट्रैवलिंग इन अ ट्रेन विद हिज पेरेंट्स। यहां पर अपने के लिए हिज यूज करेंगे। और मान लीजिए यहां पर फीमेल रहती, यानी कि मान लीजिए रेखा नाम रहता, तो यहां पर हर पेरेंट्स लिखते। और दो नाम रहता, रमेश एंड सुरेश, तो यहां पर देयर यूज करते। वन डे रमेश वॉज ट्रैवलिंग इन अ ट्रेन विद हिज पेरेंट्स। हर समय वह अपने जूतों को निहारता रहता था जो उसके पिता ने उसके लिए खरीदे थे। तो दोस्तों, यहां पर है निहारता रहता था और यहां पर है खरीदे थे। इस पार्ट को पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखेंगे, यानी कि सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। और जैसे दोस्तों, मान लीजिए वह हंसता रहता था, ही केप्ट लाफिंग। यानी कि कीप प्लस वर्ब में आईएनजी फॉर्म का आप यूज कर सकते हैं। जैसे निहारता रहता था, कीप लुकिंग, कीप ग्लांसिंग, इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। हर समय, ऑल द टाइम। और इसे आपको सिंपल पास्ट टेंस में लिखना होगा, तो यहां पर लिखेंगे ऑल द टाइम ही केप्ट लुकिंग, या फिर ग्लांसिंग एट हिज शूज, जो उसके पिता ने उसके लिए खरीदे थे। जो के लिए आप यहां पर दैट का यूज कर सकते हैं। दैट हिज फादर हैड बॉट फॉर हिम। ऑल द टाइम ही केप्ट लुकिंग एट हिज शूज दैट हिज फादर हैड बॉट फॉर हिम। कुछ देर बाद उसने झपकी लेने के लिए अपने जूते उतार दिए। जूते उतार दिए, इसके लिए आप रिमूव का भी यूज कर सकते हैं, या फिर टेक ऑफ, यानी कि टेक हिज शूज ऑफ, इस तरीके से। झपकी लेना, इसके लिए हम लोग लिखते हैं टेक अ नैप। काफी इंपोर्टेंट वर्ब है टेक अ नैप। कुछ देर बाद, आफ्टर सम टाइम। उसने झपकी लेने के लिए अपने जूते उतार दिए। तो सबसे पहले लिखेंगे उसने अपने जूते उतार दिए। यह सिंपल पास्ट टेंस में है, वर्ब टू यूज करेंगे। तो यहां पर लिखेंगे ही
removed his shoes, झपकी लेने के लिए to take a nap. After some time he removed his shoes to take a nap. जब वह उठा तो उसने एक जूता गायब पाया। यह भी है सिंपल पास्ट टेंस में, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब टू और फिर ऑब्जेक्ट। जब वह उठा, when he woke up, और बिछावन से उठ जाना इसे कहते हैं got up, और सिर्फ आंख खुलना woke up। एक जूता गायब पाया, पाना का होता है फाइंड, तो फाइंड से बन जाएगा फाउंड। गायब यानी कि मिसिंग, तो यहां पर लिखेंगे ही फाउंड वन ऑफ हिज शूज, यानी कि दो शूज थे उनमें से एक मिसिंग। When he woke up, he found one of his shoes missing. वह जोर जोर से रोने लगा। लगा के लिए आप स्टार्ट या बिगिन वर्ब का यूज कर सकते हैं। जैसे वह हंसने लगा, he began to laugh, या फिर he started laughing। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो यहां पर लिखेंगे he started crying, जोर जोर से loudly। he started crying loudly, उसके माता पिता ने उसे सांत्वना देने की कोशिश की। दोस्तों यह भी है सिंपल पास्ट टेंस, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब टू और फिर ऑब्जेक्ट। इसमें दो वर्ब है, एक है ट्राई यानी कि कोशिश की, संतावना देना यानी कि कंसोल। जैसे मैंने परीक्षा पास करने की कोशिश की, आई ट्राइड टू पास द एग्जाम। उसी प्रकार यहां पर सब्जेक्ट क्या है, उसके माता पिता, हिज पेरेंट्स। ट्राइड टू console him. His parents tried to console him. अंत में उसके माता पिता ने वादा किया कि घर पहुंचने के बाद वह उसे एक नई जोड़ी जूते खरीद कर देगा। अंत में यानी कि एट लास्ट, या फिर फाइनली। उसके पिता ने वादा किया, पहले यहां तक लिखेंगे, यह सिंपल पास्ट टेंस में है। हिज फादर प्रोमिस्ड, और यहां पर है की यानी कि दैट। घर पहुंचने के बाद, आफ्टर रीचिंग होम, वह उसे एक नई जोड़ी जूते खरीद कर देगा। तो यहां पर लिखेंगे ही वुड बाय हिम अ न्यू पेयर ऑफ शूज। यहां पर वुड यूज करेंगे, विल का पास्ट फॉर्म, क्योंकि यह सेंटेंस दैट से जुड़ा हुआ है। दो क्लॉज है और जो मेन वर्ब है वो पास्ट फॉर्म में है, तो यहाँ पर उसके बाद वाले सेंटेंसेस में भी पास्ट फॉर्म ही यूज होगा। यानी कि विल रहेगा तो वुड हो जाएगा, कैन रहेगा तो कुड हो जाएगा, मे रहेगा तो माइट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए उसने वादा किया कि वह जाएगा, तो आप क्या लिखेंगे, ही प्रोमिस्ड दैट ही वुड गो। यानी कि आप यहां पर वुड यूज करेंगे, दैट से पहले यहां पर है प्रोमिस्ड,
जो कि पास्ट फॉर्म में है, तो यहाँ पर विल लिखना गलत हो जाएगा ग्रामेटिकली। एट लास्ट हिज फादर प्रोमिस्ड दैट आफ्टर रीचिंग होम ही वुड बाय हिम अ न्यू पेयर ऑफ शूज। यह सुनकर रमेश इतना उत्तेजित हो गया कि उसने दूसरा जूता ट्रेन से बाहर फेंक दिया। यह सुनकर, हियरिंग दिस, रमेश इतना उत्तेजित हो गया। रमेश गॉट सो एक्साइटेड दैट, उसने दूसरा जूता ट्रेन से बाहर फेंक दिया। ही थ्रू, दोस्तों फेंकना का होता है थ्रो, इसका वर्ब 2 होता है थ्रू और वर्ब 3 होता है थ्रॉन। थ्रो, थ्रू, थ्रॉन, दूसरा जूता, दी अदर शू, ट्रेन से बाहर, आउट ऑफ द ट्रेन। Hearing this, Ramesh got so excited that he threw the other shoe out of the train. अपने गंतव्य पर पहुंचने पर उसने पाया कि उसका खोया हुआ जूता एक टोकरी में था। खोया हुआ यानी कि लॉस्ट, टोकरी में इन अ बास्केट। अपने गंतव्य पर पहुंचने पर यानी कि ऑन रीचिंग हिज डेस्टिनेशन, तो यहां पर लिखेंगे ऑन रीचिंग, और परिवार में सभी लोग पहुंचे यानी कि माता पिता रमेश, तो एक से अधिक है तो आप देयर का यूज कर सकते हैं। ऑन रीचिंग देयर डेस्टिनेशन, उसने पाया कि, ही फाउंड दैट, उसका खोया हुआ जूता, हिज लॉस्ट शू, एक टोकरी में था, वॉज इन अ बास्केट। ऑन रीचिंग देयर डेस्टिनेशन ही फाउंड दैट हिज लॉस्ट शू वॉज इन अ बास्केट। उसे अपने जल्दबाजी में लिए गए फैसले पर पछतावा हुआ। पछतावा होना यानी कि रिग्रेट। और दोस्तों जनरली इसके बाद कोई भी प्रीपोजिशन यूज नहीं करते हैं। जैसे मान लीजिए उसे अपने शब्दों पर पछतावा हुआ, तो आप लिखेंगे ही रिग्रेटेड हिज वर्ड्स। तो यहां पर इसके बाद कोई भी प्रीपोजिशन यूज नहीं हुआ। जैसे मान लीजिए ही रिग्रेटेड हिज डिसीजन। ऐसा लगता है कि फोर होना चाहिए, लेकिन प्रीपोजिशन यूज नहीं करते हैं। तो यहां पर आप शॉर्ट में लिख सकते हैं ही रिग्रेटेड हिज हैस्टी डिसीजन। यानी कि जल्दबाजी में लिया गया फैसला। ही रिग्रेटेड हिज हैस्टी डिसीजन। दोस्तों यदि यह मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरे सभी वीडियोज़ को ज़रूर देखिए। दोस्तों यदि आप सचमुच अपनी इंग्लिश को सुधारना चाहते हैं, इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो यह चैनल आपके लिए बेस्ट है। और मैंने इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस के लिए भी एक चैनल खोला है जिसमें आप मौखिक रूप से इंग्लिश सीखेंगे। तो दोस्तों उस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको इस चैनल में उस चैनल का नाम मिल जाएगा। दोस्तों जब होगा रिटन और स्पोकन इंग्लिश का कॉम्बिनेशन, तो आपको जरूर मिलेगा अपना डेस्टिनेशन और आप क्रैक कर सकते हैं कोई भी एग्जामिनेशन। इसलिए ले लीजिए मेरे चैनल्स का सब्सक्रिप्शन। ऑल राइट फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।